नमस्कार। आर एन हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है सूरज का सातवां घोड़ा, जो कि धर्मवीर भारती द्वारा रचित उपन्यास है। इस उपन्यास की दूसरी दोपहर की जो कहानी है घोड़े की नाल, उसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। इसका जो पहला पार्ट है हमने बना दिया है। आपने यदि नहीं देखा है तो पहला पार्ट आप देख लीजिए, जो कि जिसका टाइटल है नमक की अदायगी, जिसके माध्यम से लेखक ने समझाने का प्रयत्न किया है कि किस तरह से जमुना अपने नमक की अदायगी मानिक मुल्ला से करती है। और वो कहती है कि तूने मेरा नमक खाया है तो तुझे रोज यहाँ पर आना पड़ेगा, मेरी बातें सुनना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जब दूसरी कहानी देखते हैं। देखिए, पहली कहानी जब उन्होंने नमक की अदायगी बताया तो उस कहानी में जो श्याम नाम का व्यक्ति रहता है वो उस समय उपलब्ध नहीं रहता है। जैसा कि आपको पता है कि गर्मी का समय है, बहुत लू भरी गर्मी है, और इस गर्मी से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, हकीम जी के चबूतरे में जाकर ये जो चारों दोस्त हैं वो जाकर वहाँ पर बाहर सोया करते हैं, क्योंकि गर्मी काफ़ी है। और फिर उस समय बगल में तकिया दबाए हुए श्याम वहाँ पर आता है और पूछता है कि मानिक जी ने आप लोगों को कौन सी कहानी सुनाई है, मुझे भी सुनाओ ना, मुझे भी सुनाओ ना। इतनी उत्सुकता भरे से वो उनसे कहानी पूछता है। तो उनके जो दोस्त हैं वो बताते हैं कि जमुना और तन्ना की कहानी उसे बताते हैं। तो वो श्याम दुखी हो जाता है और बोलता है कि बेचारी जमुना के साथ बहुत गलत हुआ। हमारे समाज की परिस्थिति ऐसी है कि 90% लड़कियों की स्थिति ऐसी ही होती है जो किसी दूसरे से प्रेम करती है पर विवाह किसी और के साथ हो जाता है। कभी उसका पिता पिता या माता विलन बन जाते हैं। तो हमारे समाज में कम से कम 90% स्त्रियों की स्थिति तो ऐसी ही होती है कि उन्हें मनचाहा प्रेम नहीं मिल पाता है। तो इस बात में श्याम दुखी है और वो दुखी होके बोलता है, यहाँ हंसने वाली बात नहीं, ये दुख वाली बात है और मुझे जमुना के लिए दुख लग रहा है। तब मानिक जी आते हैं और उसके साथ दूसरी कहानी सुनाने के लिए वो आग्रह करते हैं। तो वो दूसरी कहानी सुनाते हैं। अब दूसरी कहानी में किस तरह से शुरुआत होती है देखिए, क्योंकि सारे जो दोस्त हैं जो कहानी सुन रहे हैं उनमें बहुत ही जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि अब जमुना का विवाह कैसे हुआ, किसके साथ हुआ, और जमुना के साथ क्या क्या हुआ और तन्ना के साथ साथ क्या क्या हुआ। तो ये उनमें बहुत उत्सुकता रहती है, जिज्ञासा रहती है, और इसी जिज्ञासा की पूर्ति मानिक जी करते हैं। तो जो दूसरा टाइटल दिया है वो घोड़े के नाल दिया है। अब घोड़े का नाल किस तरह से क्या है, टाइटल क्यों दिया है, इसका इसका शीर्षक क्यों दिया गया है और हमारे लिए ये किस तरह से इम्पोर्टेंट है, इसका क्या उद्देश्य है, क्या निष्कर्ष है, वो हम सब देखेंगे। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत मैंने बताया कि दोस्तों की जिज्ञासा से हुआ है। श्याम जो कि अपने बगल में तकिया दबाए हुए आता है और बोलता है कि जब ये कहानी सुनाए थे नमक की अदायगी, उस समय मैं नहीं था। और वो जमुना की कहानी सुनकर बिल्कुल निराश हो जाता है। तो उसको सांत्वना देते हुए दूसरी कहानी सुनाई जाती है। ठीक है, घोड़े की नाल। तो अब देखो घोड़े की नाल कैसे, क्यों टाइटल दिया है, इसका हम अध्ययन करते हैं। तो अब कहा जाता है कि जमुना की शादी हुई। अब जमुना की शादी जमींदार से कैसे हुई, तो यहाँ पे कहानी की शुरुआत इस तरह से होती है कि अब जमुना की सगाई टूट गई है, और बिरादरी में जब किसी लड़की की सगाई टूट जाती है तो उसको फिर पूछने वाला या उसकी शादी होने में बहुत दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जिसकी सगाई टूट जाती है तो समाज में एक स्थिति है, एक मानसिकता ऐसी बन जाती है कि उस लड़की में खोट होगा। इसीलिए बाकी जो लड़के हैं या बाकी जो रिश्तेदार हैं उस लड़की को अपनाते नहीं। तो ऐसे कुछ दिन बीत गए। तो उस दिन क्या होता है, एक काकी आती है। जो काकी है उनके पड़ोस में रहती है जो, तो वो काकी आती है और बोलती है कि देखो ये जो जमुना है दिन की दिन बड़ी होते जा रही है, इसकी उम्र होते जा रही है, तो क्यों तुम इसके लिए लड़का क्यों नहीं देखते हो, इसकी शादी क्यों नहीं करती है। तो वो बताती है, उसकी माँ है तो रोने जैसे उसका मुंह हो जाता है, और वो बताती है काकी हम क्या करें, कि क्या करें, ये लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा है क्योंकि बिरादरी वालों को देने के लिए मेरे पास धन नहीं है, और एक तो इसकी सगाई टूट गई है जिसकी वजह से समाज इसको स्वीकार नहीं कर रहा है। मुझे तो कभी कभी इतना टेंशन आता है कि ऐसा लगता है कि मैं और जमुना हम दोनों माँ बेटी फांसी लगा के मर जाए। तो उसकी काकी बोलती, मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम क्यों मरोगी, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लड़के हैं और किसी एक की सगाई टूटने से कुछ हो नहीं जाता है। तो वो बोलती है कोई बात नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे लिए लड़का देखूंगी। वो बोलती है मेरा एक भतीजा है जो कि मेरे से सिर्फ 3 साल का छोटा होगा, और 3 साल का छोटा होगा
तो मैं उसके लिए रिश्ता देखती हूँ। वो ज़मींदार है और उसकी 2 शादी हो गई है, पर दोनों जो स्त्री है वो भग गई हैं। अब बेचारे अकेले ज़मींदार हैं और ज़मींदार हैं, और तेरी लड़की का यदि विवाह हो जाएगा तो रानी बन के रहेगी रानी और राज करेगी, उसकी लाइफ सुधर जाएगी। तो वो जो है जमुना की माँ, वो बोलती कैसी बात कर रही हो काकी, मैं इतने बड़े लड़के को कैसे दे दूँ? तो बोलती बेटा ये नहीं होगा तो कोई और इससे अच्छा मिल रहा हो तो बताओ। जीवन में क्या है, जो दीवार जितना पानी खाती है ना उतनी पुख्ता रहती है। कहने का मतलब यदि तुम ऐसे अनुभवी व्यक्ति को यदि तुम उसका के साथ उसका विवाह कर दोगी ना तो वो जीवन भर सुखी रहेगी। तो वो बोलती पुरानी दीवार जितना पानी खाती है उतना पुख्ता रहने का मतलब ये है कि जिसको जितना अनुभव रहता है ना तो उसका सांसारिक जीवन उतने अच्छे से चलता है। तो ऐसा वो बोलती है। तो जो इसकी माँ है वो थोड़ा सा वो बोलती कि विचार करूंगी और मेरे पति से पूछूंगी। तो जमुना के जो पिता है वो बैंक में जॉब करते हैं। तो जब वो घर में आते हैं और शाम को वो जब भोजन देती है तब उसकी माता बताती है कि काकी आई थी और उन्होंने ये रिश्ता लाया है। तो उसके जो पिता हैं वो बिल्कुल थाली सरका देते हैं कि बोलती क्या बात कर रही हो तुम? वो लड़का जो है, वो जो आदमी है वो मुझसे 5 साल का छोटा है, सिर्फ 5 साल का छोटा है। इतनी अधेड़ उम्र के लड़की के साथ तुम मेरी लड़की का विवाह करूंगी? तुम्हें कुछ अकल नहीं है? तो वो बोलती है कि ठीक है, तुम इससे अच्छा रिश्ता लाके दे सकते हो तो बताओ, अन्यथा इस पे बहस करना ही नहीं। तो उसके पिता सोचते हैं और सोचने के बाद फिर बोलते हैं हाँ ठीक है। तो जमुना का विवाह फिर जमींदार से, बड़े जमींदार से हो जाता है जिसकी 2 बेबियां भाग गई है, ये छोड़ के चली गई है। तो अब जमुना का विवाह हो रहा है। अब जमुना का विवाह हो रहा है तो उसको जो चढ़ाई में लेकर आते हैं, चढ़ाई मतलब जो शादी के समय जो लेकर आते हैं देनगी वगैरह जो भी है, तो उसमें इतना सामान आता है कि जमुना वैसे तो तन्ना से प्रेम करती है, दुखी है, पर जब शादी हो रही है तो वो भी ये सब जेवर उवर को देख के और साड़ियों को देखकर वो भी प्रसन्न हो जाती है और वो विवाह कर लेती है। और विवाह कर लेती है। फिर जो गांव में लोग जिसे ताने देते हैं, उसे जो ताने दे रहे थे उसकी सगाई छूटने के बाद तो वो उन लोगों को जवाब देने के लिए वो क्या करती है, जब उसकी शादी होती है और पाव फेरी के लिए जब वो घर पे आती है तो घर पे आती है तो गांव में जा जाके सबको अपनी सखियों को दिखाती है कि देखो। और जब वो गांव में आती है ना तो एकदम सेठानी रानी बन के आती है। जैसे कि आपने वो पिक्चर देखा होगा देवदास, उसमें वो जो ऐश्वर्या राय कैसे जमींदार की पत्नी बन के आती है, उसी तरह से ये भी बढ़िया जेवरों से लदी हुई और अच्छी साड़ी में आती है और गांव में पूरी अपनी ठाट दिखाती है कि किस तरह से कितना धन वैभव सब दिखाती है। और फिर जाके गांव में अपनी सहेलियों को बताती है कि जो मेरे जमींदार है, जो मेरे पति है, वो मेरा इतना ध्यान रखते हैं कि मुझे तो बस पलकों में बैठा के रखते हैं, दिन भर मेरा ही जमुना जमुना करते रहते हैं और मुझे कुछ काम भी करने नहीं देते। मेरे घर में इतने सारे नौकर चाकर भी हैं और मेरे पति मेरा इतना ध्यान रखते हैं, इतना अच्छा रखते हैं कि मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा पति मिला। और यहाँ तक मैं जब यहाँ पर आ रही थी तब भी मेरे पति ने मुझे पैसे से भरा बैग दिया कि जाओ तुम वहाँ खर्च करना, यदि नहीं ले जाऊंगी तो तुम्हें मेरी कसम कसम दिला के उन्होंने मुझे पैसे दिया। तो सोचो मेरे पति कितने अच्छे हैं। तो गांव भर में उसकी वाहवाही होने लगती है और थोड़ा सा स्त्रियों जो बाकी सब सहेलियां हैं स्त्री हैं उसका थोड़ा सा इम्प्रेशन बढ़ जाता है। तभी क्या होता है कि जो जमुना के पिता हैं, जमुना के जो पिता हैं वो उन बैंक में काम करते हैं, उनकी हिसाब किताब में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो गड़बड़ हो जाता है तो उन्हें डर लगता है कि अरे अब बैंक के हिसाब में गड़बड़ हो गया तो उसकी पूर्ति मुझे करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी नौकरी चले जाएगी। तो वो नौकरी जाने के चक्कर में वो टेंशन में रहता है और उसकी माता भी चिंतित रहती है। तो फिर वो क्या बोलती है कि जमुना तुम हमें थोड़ा सा पैसा दे दो जिससे हम थोड़ा सा हमारी मदद हो जाएगी। तो जमुना आनाकानी करती है, उसके पास पैसा रहता है क्योंकि जमींदार जी पैसे देते हैं, पर उस समय उसके मन में कहीं ना कुछ ऐसा लगता है कि सोचती है कि मेरे पति की जो 2 बीवियां थी उसने मेरे पति का धन लेके बर्बाद कर दी। अब मैं भी इस तरह से करने लगूंगी और मैं भी इन लोग को बांटने लगूंगी तो मेरा तो धन ऐसे ही चले जाएगा और आगे मेरे बच्चों का क्या। तो बच्चों का क्या, जब इस तरह की भावना आ जाती है तो उसमें तो वो बोलती है कि नहीं अब मुझे बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। तो वो क्या करती है,
अब बच्चे के बारे में सोचना शुरू कर देती है। फिर वो जमींदार जी से कहती हैं कि अब हमें बच्चे चाहिए, क्योंकि हमें अपनी संतान को आगे बढ़ाना है और इस विरासत को वारिस देना है। तो जमींदार जी तैयार हो जाते हैं और फिर बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम क्या करते हैं, इसका उपाय निकालेंगे और जितने भी साधु सन्यासी ज्योतिष है उनको हम दिखाएंगे कि हमें संतान का सुख है कि नहीं है। तो जमींदार के साथ ये जमुना जो है वो सब जगह जाती है और जितने भी पंडित पुरोहित है उनसे वो बोलती है कि हाँ मुझे संतान पैदा होगी क्या। तो वो उपाय बताते हैं। क्या बताते हैं, संतान के उपाय क्या बताते हैं कि तुम क्या करो, रोज यहाँ से काशी घाट जाना और वहाँ पर सुबह सुबह नदी में डुबकी लगाना, गंगा नदी में डुबकी लगाना और फिर वो जल चढ़ाना, शिव जी को जल चढ़ाना। ऐसा तुम यदि 1.25 महीना तक करोगी तो तुम्हें क्या होगा, संतान की प्राप्ति होगी। तो जमुना जो बोलती है हाँ चलो ठीक है, मैं संतान प्राप्ति के लिए इस तरह का उपाय अवश्य करूँगी। तो वो क्या करती है, रोज जितने भी साधु महात्मा हैं उनको खाना खिलाना, ये करना, सारी चीज़ें करती है। और उसके बाद ज्योतिष क्या बोलते हैं उसे, ज्योतिष जो बताते हैं कि इस तरह का उपाय करने से तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। तो अब वो जो कहते हैं कि जाके तुम वहाँ से गंगा नदी में डुबकी लगाना सुबह और जल चढ़ाना, तो अब अकेले कैसे जाएं। तो वो बोलती है जमींदार जी आप चलिए करके। तो जमींदार जो है वो अधेड़ उम्र के हैं और वो बोलते हैं कि यदि मैं वहाँ जाऊँगा, सुबह सुबह मैं उठूँगा तो ठंडी के कारण मुझे ठंडी के अटैक आ जाता है। ठंडी का अटैक मतलब सर्दी लग जाती है मुझे, तो मेरा जाना पॉसिबल नहीं होगा। तो वो बोलती है अब क्या करें, कौन जाएगा। तो कहा जाता है, तय होता है कि जो रामधन टांगा वाला है ना उसके साथ तुम जाओ सुबह। उसे जॉब में हम क्या करते हैं, जो दोपहर को बुलाते, दोपहर को ना बुलाते, हम उसको सुबह 4 बजे बुलाएंगे और वो तुम्हें लेके जाएगा और तुम गंगा में स्नान करना और जाके फिर शिव जी को जल अर्पित करना और जिससे हमारी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। तो ये रोज जाती है, रामधन टांगा वाले के साथ रोज जाती है और रोज क्या करती है, वो डुबकी लगा के काशी में, फिर उसके बाद में वो शंकर जी को जल अर्पित करती है। तो ठंडी का समय है और बहुत कड़ाके की ठंडी रहती है। तो उस समय क्या होता है कि ये जाती है और जैसे ही वो गंगा में डूबती है, बहुत ज़्यादा ठंडी है, पानी बहुत ठंडा है, तो वो ठंडे के कारण क्या हो जाता है, उसको चक्कर आ जाता है और चक्कर आके वो गिर जाती है। अब उसने जो वस्त्र पहना, जो साड़ी पहनी है वो बहुत पतली पतली है, उसके शरीर में पूरी चिपकी हुई है, जो भी है। फिर उसके बाद में ये जो रामधन टांगा वाला है वो उसको उठाता है। तो उठाने के बाद किसी पराई स्त्री को उठाना या उसको टच करने से उसको कुछ ना कुछ फील होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में वो भाव उसके मन में आ ही जाते हैं। फिर उसके बाद में वो उसको घर पे लाता है और घर पे लाने के बाद डॉक्टर वॉक्टर को बुलाया जाता है। तो रामधन टांगा वाला उसको समझाता है, बोलता है ठकुराइन तुम इतना सब कुछ क्या क्यों कर रही हो, एक सरल तो उपाय था, ये वाला करने से अच्छा एक सरल उपाय करो, घोड़े की नाल। घोड़े की नाल यदि तुम ला लोगी तो तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, फिर इतना पूजा पाठ या सुबह उठने की आवश्यकता नहीं होगी। तो जमुना बोलती है घोड़े की नाल कहाँ से आएगी, बताओ ना क्या उपाय है, मैं करूँगी। तो वो बोलता है कि घोड़े की नाल, जो पुराना घोड़ा जो रहता है उसकी जो नाल पुरानी हो जाती है, तो उसको यदि तुम पूर्णिमा के दिन अंगूठी बना के पहनोगी तो तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी होगी। तो बोलती ठीक है। तो वो बोलता है, पर ठकुराइन बोलता है कि एक समस्या है कि हमने जो घोड़े को नाल लगाया ना वो अभी नया नया है और उसको पुराना होने के लिए चलाना पड़ेगा, तभी तो वो पुराना होगा और अभी तो 3 ही दिन बचे हैं, तो अब क्या करें। तो वो बोलती है कि ठीक है, कैसा क्या उपाय है बताओ। तो रामधन टांगा वाला बोलता है कि हमको यहाँ से 12 मील दूर जाना पड़ेगा और रोज आना पड़ेगा, जाना आना रोज पड़ेगा, तभी उसकी नाल घसेगी। और जो ठाकुर जी है मुझे खाली टांगा तो ले जाने नहीं देंगे, तो ठकुराइन आप ही कुछ करो। तो वो बोलती ठीक है, मैं बात करती हूँ ठाकुर जी से, और ठाकुर जी को बोलती है कि देखो ऐसा सा है। तो वो बोलता है ठीक है तुम कर लो। तो रामधन टांगे वाले के साथ क्या करती है, वो रोज 12 मील जाती है और 12 मील आती है। अब वो टांगे वाले के साथ जाती है और आजू बाजू में बैठते हैं तो उनका स्पर्श होता है। स्पर्श होता है तो कहीं ना कहीं वो भाव उनके मन में आ ही जाता है और वो जो उसे जोक सुनाता है तो उससे वो हंसते ही रहती है और ऐसे करते करते वो एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। और संपर्क में आने से क्या होता है, बाद में हम आपको बताएंगे कि संपर्क में आ जाते हैं। अब 3 दिन हो चुके हैं और 3 दिन होने के बाद क्या होता है कि अब घोड़े की नाल पुरानी हो गई है। अब उसको निकालते हैं, उसकी अंगूठी बनाते हैं और वो उस अंगूठी को धारण करती है। और
फिर कुछ दिनों के बाद ये सूचना आती है कि जमुना क्या हो गई है, गर्भवती हो गई है, प्रेग्नेंट हो गई है, अब उसे संतान की प्राप्ति होने वाली है। तो क्या होता है कि जमींदार जो है बड़े खुश हो जाते हैं, पूरे पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी जाती है, खुशखबरी आई है और बहुत उत्सव जैसा मनाया जाता है। और फिर बाद में 1.5 साल या 1-1.5 साल के बाद में क्या होता है, या कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि जमींदार जो है, क्योंकि काफ़ी बूढ़े हो गए हैं जमींदार, तो अब उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब सोचा जाता है कि अरे देखो, अब बेचारी अकेली स्त्री क्या करेगी, छोटा सा बच्चा है, जवान स्त्री है, अब इतने सारी विरासत को भी संभालना है, अकेली स्त्री कैसे अपने बच्चों को संभालेगी। इस तरह से रोना धोना मच रहा है, रोते हैं। तभी रामधन टांगा वाला बोलता है कि मैं हूँ ना मालकिन का ध्यान रखने, तो आप लोग जाओ करके, मैं बहुत अच्छे तरीके से इनका ध्यान रखूँगा। और उसके बाद में क्या होता है कि ये जो रामधन टांगा वाला है उसको क्या करते हैं, अपनी हवेली के बाहर एक कॉटेज बना देते हैं और वो अपनी टांगे के साथ वहाँ पे रहता है। और ये राम क्या बोलते हैं, जो जमुना का बेटा है उसका भी लाड़ प्यार और उसका संरक्षण भी करता है, जमुना के साथ भी उसका संरक्षण संवर्धन करता है। और ये जो संतान है ये किसी और की नहीं रहती है, ये रामधन टांगे वाले की रहती है। ठीक है, जब वो टांगा लेके जाता है, 12 मील जाते हैं, लोग आना जाना करते हैं और जब एक दूसरे के साथ बातें भी करते हैं, खिलखिलाते हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, उसी से ये संतान उत्पन्न होती है। तो जो संतान है वो रामधन टांगा वाले के लिए टांगे वाले का है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि रामधन टांगा वाला जो है तो वो उसका संरक्षण और वो करता है। और फिर कुछ दिनों के बाद वो रामधन टांगा वाला मानिक को एक ट्रेन के डब्बे में मिलता है। तो उस समय मानिक जी देखते हैं, क्योंकि थोड़े बड़े हो चुके हैं ना, अभी जो पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो जब देखते हैं वो, तो अरे इसके तो ठाट ही बदल गई, ये कहाँ टांगे वाला था और अभी एकदम ब्रांडेड कपड़े पहना है और उसका हुलिया ही चेंज हो गया। तो वो उसको पूछता है कि ये सब कैसे हुआ, तो वो बताता है ये घोड़े की नाल का कमाल है। ठीक है, घोड़े की नाल का कमाल है और घोड़े की नाल की वजह से ये सब कुछ हुआ। तो तब उसको समझ में आता है कि ऐसी ऐसी बात है मानिक जी को। ठीक है, और फिर उसके बाद में जब पूरे जो है जितने कहानी सुनने वाले हैं वो बोलते कि अरे देखो, व्यर्थ ही तुम रो रहे थे श्याम, तुम व्यर्थ ही जमुना के चक्कर में उदास थे। जमुना तो यहाँ पे खुश है, उसे अच्छा धन भी मिल गया, घर भी मिल गया और उसको संतान चाहिए था, संतान भी मिल गया और उसका संरक्षण करने वाला जो रामधन है वो भी मिल गया। तो तुम व्यर्थ ही रो रहे थे जमुना के चक्कर में कि जमुना के साथ गलत हुआ, उसका विवाह जो मनचाहे लड़के से नहीं हुआ। अभी तो वो अच्छी रानी भी बन गई है और उसको सारी प्रॉपर्टी का मालकिन भी बन गई है, उसको संतान भी उत्पन्न हो गई है और उसका संरक्षण संवर्धन करने के लिए रामधन टांगा वाला भी है। तुम व्यर्थ ही रो रहे थे, व्यर्थ ही उदास थे। और यहाँ पे क्या होता है, फिर वो बोलते हैं कि इससे निष्कर्ष क्या निकला। तो इससे निष्कर्ष ये निकला कि कोई काम बुरा नहीं, अच्छा बुरा नहीं होता है और किसी काम को ऊंचा नीचा नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पे रामधन टांगे वाले ने सिर्फ एक काम किया है। क्या किया है कि उसने अपने काम करते समय उसने पूरी ईमानदारी से किया। उसे संतान की आवश्यकता थी, सिर्फ संतान दिया। उसके बाद उसके मन में गलत भावना नहीं थी और जमुना के मन में भी गलत भावना नहीं थी। केवल जो इतना कष्ट इतने दिन से वो जो इतनी प्रतिज्ञा लेके कर रही थी वो सबसे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कितना भी कर ले उसका पति तो बूढ़ा था, उसमें वो क्षमता ही नहीं थी। परंतु रामधन टांगा वाला है उसने अपना कर्तव्य किया, अपना काम किया और जिसके कारण उसको फल की प्राप्ति हुई। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई काम बुरा और भला नहीं होता है, हमें अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए। तो इस तरह से जो निष्कर्ष निकलता है, तो इस निष्कर्ष से ये कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है और हमें अपने काम के प्रति ईमानदार रहना चाहिए और हो सके तो लोगों की मदद करना चाहिए। यहाँ पे रामधन ने एक प्रकार से मदद की है, बाकी जो उसमें काम वासना वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, और दूसरी कहानी मुझे लगता है आशा है कि आप सभी को ये जो दूसरी कहानी समझ में आई होगी। अब दूसरी कहानी के साथ अब तीसरी कहानी शुरू हुई है, तो हम तीसरा पार्ट बनाएंगे और उस कहानी में इसके कहानी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा ये कहानी। धन्यवाद।